नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। ये बात हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का प्रिय कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार विष्णु का शत्रु शिव की कृपा का भागी कभी नहीं हो सकता। वही एक घटना ऐसी हुई जिसमें भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए थे और छिड़ गया था महासंग्राम। शिव व श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की पूरी गाथा यहाँ। दरअसल एक बार की बात है जब राजा बलि के पुत्र वाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। वाणासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डर गए, जिससे वाणासुर को बल का अभिमान हो गया। वाणासुर की पुत्री उषा ने एक रात अपने सपने में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। दूसरी ओर अनिरुद्ध की नींद जब खुली तो उसकी नजर उषा पर गई और अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। उधर जब वाणासुर को इस बात की खबर लगी कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष मौजूद है, तो वो सैनिकों को लेकर उषा के शयन कक्ष में जा पहुंचे। अनिरुद्ध को देख वाणासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। वाणासुर और अनिरुद्ध के बीच भीषण युद्ध शुरू होने लगा। वाणासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। तब उसने नागपाश में अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। श्री कृष्ण और वाणासुर के बीच युद्ध। वहीं जब इस पूरी घटना की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को मिली तो वो अपनी सेना के साथ वाणासुर की राजधानी पहुंच गए। श्री कृष्ण और वाणासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार को सामने देख वाणासुर को भगवान शिव की याद आ गई, जिसने वाणासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। इधर वाणासुर ने भगवान शिव का ध्यान सच्चे मन से किया तो उधर शिव जी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। वाणासुर की रक्षा के लिए शिव ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध भूमि से लौट जाएं या फिर मेरे साथ युद्ध करें। श्री कृष्ण ने शिव से युद्ध करना स्वीकार कर लिया और फिर क्या, छिड़ गया शिव एवं श्री कृष्ण के बीच युद्ध का महासंग्राम। श्री कृष्ण ने देखा कि शिव के रहते हुए वो वाणासुर को परास्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने शिव से कहा कि मेरे हाथों से वाणासुर का पराजित होना विधि का विधान है। श्री कृष्ण के युद्ध में इस प्रकार हुई जीत। युद्ध अपने चरम पर था कि तभी भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, आपके रहते मैं विधि के इस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण के इन बातों को सुनकर भगवान शिव युद्ध भूमि को छोड़कर वहां से चल दिए। ऐसे में मौका देख श्री कृष्ण ने वाणासुर के 4 बाजुओं को छोड़कर सभी को सुदर्शन चक्र से काट दिया। वाणासुर का अभिमान चूर हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर अनिरुद्ध का विवाह उषा से करवा दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।